छोटे बच्चे बात नहीं कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकते हैं। कुछ भी खराब हो जाए उसको डस्टबिन में फेंक दो। ऐसा लोग मानने लगे कि डार्क स्किन नहीं होना चाहिए फॉर वेरियस रीजंस। बिहेवियर चेंज हम में लाया गया था। आई थिंक काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो बड़ों को चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। बच्चों के साथ हम वो कर सकते हैं। एवरीथिंग गोज थ्रू अ साइकिल एंड नाउ वी आर गोइंग थ्रू दैट साइकिल। जब हम एक डॉल के बारे में सोचते हैं तो यूजुअली जो आपके दिमाग में आता है एक स्लेंडर डॉल, एक प्लास्टिक डॉल या वाइट डॉल या ब्लॉन्ड हेयर या वेस्टर्न कपड़ों में, तो दिस इज़ व्हाट कम्स टू योर माइंड। वही चीज़ हम ब्रेक करना चाहते हैं बिकॉज फॉर डेकेड्स ये डॉल्स बच्चों के दिमाग में एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर लिया है। हमने बहुत सारे पेरेंट्स से भी हमने बात किया है और बहुत सारे पेरेंट्स भी ये शेयर करते हैं कि देयर डॉटर्स आस्क कि व्हाई डोंट आई लुक लाइक दिस डॉल, you know, so that's creating a lot of pressure in a child's mind, which is what we're trying to break. So that's why आप ये देखते हैं ये डॉल्स को, ये बहुत रिलेटेबल है। अब बच्चे इनको देख के इंस्टेंटली बोलते हैं, या तो ये दे इमीडिएटली से कि दिस लुक्स लाइक मी, और दिस लुक्स लाइक मामा, दिस लुक्स लाइक पापा और ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। इंस्टेंटली दे रिलेट दीज डॉल्स टू समवन इन देयर फैमिली। दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डू। सो वो स्टीरियोटाइप को हम ब्रेक कर रहे हैं। हमारे देश का जो स्किन कलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन कलर है, पर ऐसा लोग मानने लगे कि डार्क स्किन नहीं होना चाहिए फॉर वेरियस रीजंस। अब वो थोड़ा धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे बदल रहा है। तो मैं भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहती थी कि हमारे डॉल्स हों, पूरे सारे टाइप के स्किन कलर्स हों। तो हमने बहुत ही इंक्लूसिव रखा है अपनी डॉल्स को। इंक्लूसिव का मतलब ये डॉल्स सारे कलर में अवेलेबल हैं। तो ये एक बात थी। और बच्चों के लिए खेलना बहुत ही ज़रूरी है। छोटे बच्चे बात नहीं कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकते हैं। तब वो, जब उनके पास एक डॉल होता है तब वो डॉल के साथ बात करते हैं, और जब वो बात जहन से निकल जाती है तो बहुत ही हल्का महसूस होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन टू हैव एंड टू प्ले विथ। इस डॉल्स में एक और चीज़ है कि यूजुअली प्लास्टिक टॉयज़ या प्लास्टिक डॉल से जब बच्चे खेलते हैं उसका हाथ या पैर टूट जाता है इन द प्रोसेस। उसके बाद में वो डस्टबिन में पहुंच जाता है। वो एक हैबिट बन चुका है और एक माइंडसेट बन चुका है बच्चों के दिमाग में कि कुछ भी टूट जाए, कुछ भी ख़राब हो जाए, उसको डस्टबिन में फेंक दो। यूज़ एंड थ्रो वो वाला माइंडसेट आ गया है। लेकिन इस डॉल्स में हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसमें कुछ भी ख़राब हो उसको मेंड किया जा सकता है। इससे क्या होता है, बच्चों को सिलाई भी सीखने को मिल जाएगा। ये उनको दिमाग में आ जाए कि अच्छा कुछ ख़राब हो गया तो उसको थ्रो नहीं करना है, उसको रिपर्पस करना है, उसको रीयूज़ करना है, उसको मेंड करके फिर से उसको फ्रेश एक लाइफ दिया जा सकता है। बच्चे घर में जो कपड़े हैं उन्हीं के पुराने कपड़े, उनको भी वो रिपर्पस करके ये डॉल्स के लिए वो कपड़ा बना सकते हैं अपने घर में खुद। तो उससे वो रिसाइकल, रीयूज़, रिपर्पस, अपसाइकल वाला माइंडसेट उनके दिमाग में आएगा। रैग डॉल्स करके इनको माना जाता है, पहले से सेंचुरी से ये बन रहा है। रैग डॉल्स हमारे ग्रैंड मदर्स बनाते थे, जैसे आपने बोला। नॉट जस्ट रिपर्पसिंग बट उनसे खिलौना भी बनता था। बट जब प्लास्टिक्स आ गए तो पूरा ही चेंज हो गया और रैग डॉल्स को साइड में। आपको यहाँ पर रोकूंगा। एक चीज़ बीच में एक जो चेंज आया, जो रीपर्पस करने का आज जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को कंजूसी का नाम दे दिया गया था। आई थिंक कंजूसी एंड उसको नॉट सो कूल वाला टैग दे दिया था। एंड आई थिंक दैट इज़ एन आउटकम ऑफ द होल कमर्शलाइजेशन एक्टिविटी, बिकॉज कंज्यूमरिज्म का वो ये बन गया है। बिकॉज सब लोग रिपर्पस करने लगे तो फिर कौन नया चीज़ खरीदेगा, राइट? तो वो एक सटल बिहेवियर चेंज हम में लाया गया था। तो हम बेसिकली उसको थोड़ा पील कर रहे हैं और लोगों को वापस वहाँ लेके जा रहे हैं। आई थिंक काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो बड़ों को चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। बच्चों के साथ हम वो कर सकते हैं और उनको वो वापस वो ट्रैक में ले जा सकते हैं। एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ आपके यहाँ पर डॉल्स में कि इनमें बहुत सारी उन्हें साड़ी पहन रखा हुआ है, लहंगे पहन रखे हैं, किसी ने लुंगी मुंड पहन रखा हुआ है। ये इसके ऊपर कुछ बात करें। मोस्टली अब तक पूरा जो मार्केट था वॉज गेटिंग ड्रॉन टू वेस्टर्न क्लोथ्स एंड गारमेंट्स एंड डॉल्स एक्सेट्रा, बिकॉज वही मिल रहा था। उनको नहीं मिल रहा था इंडियन वाला गारमेंट्स या इंडियन वाला डॉल्स नहीं मिल रहा था। हमने दोनों तरह की डॉल्स लेके आए हैं। तो उस टेबल पे अगर आप देखोगे तो सारी मॉडर्न डॉल्स हैं, और इस टेबल पे
मैंने ढेर सारी इंडियन डॉल्स रखी हैं और मेरे को ये चौथा दिन है, एक दिन और है, और मैंने जो देखा है लोगों का झुकाव इस तरफ है। तो हम ऐसा नहीं, इस तरफ मतलब मेरे इंडियन डॉल्स की तरफ है, तो फिर हम नहीं बोल सकते कि इट इज़ फेडिंग। मे बी इट फेडेड एंड नाउ इट इज़ कमिंग बैक। एवरीथिंग गोज थ्रू अ साइकिल एंड नाउ वी आर गोइंग थ्रू दैट साइकिल वेयर वी आर कमिंग बैक टू आवर रूट्स एंड आवर कल्चर। एंड हम सारी जो यहाँ पे मदर्स आ रही हैं और जो बच्चे भी आ रहे हैं जो इतने छोटे हैं, उनका भी झुकाव एक साड़ी डॉल की तरफ है, एक हाफ साड़ी की तरफ है, और ये एक हमने अवारी डॉल बनाया उसकी तरफ है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। टॉय इंडस्ट्री में 70-80% ऑफ द टॉयज़ वर गेटिंग मेड इन चाइना एंड वहाँ से इम्पोर्ट होके यहाँ आता था, विच वॉज द रीज़न वाई इंडिया का टॉय इंडस्ट्री नेवर कुड टेक ऑफ बिकॉज नोबडी कैन मैच चाइना का कॉस्ट। But government brought this regulation which completely took the Chinese out of the equation. 2020 या 2021 में गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन पास किया जहाँ पे ये है कि इंडिया में अगर किसी को भी टॉय बेचना है तो BIS का सर्टिफिकेशन चाहिए, ISI मार्क चाहिए। विदाउट ISI मार्क कोई टॉय नहीं बेच सकता है। दैट वाज अ बिग मूव। So now there are so many toy makers from India who have gotten into this, and we are also BIS certified. We also have the ISI mark. It just opens up the game for us, which is a fantastic move by the Indian government. मेरा नाम है सुहास और मैं गुड्डॉल को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम नीलगिरीज के पहाड़ों से हैं। हम ये गुड्डॉल इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत गुड है। जैसे आप देख सकते हैं ये डॉल सारे बॉडी पॉजिटिव हैं, कलर इंक्लूसिव हैं, और बच्चों के दिमाग में जो ये एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो चुका है वो स्टीरियोटाइप को हम ब्रेक करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। मेरा नाम सुनीता सुहास है और मैं गुड्डॉल की फाउंडर हूँ। मैं ऊटी में रहती हूँ और वहीं पे गुड्डॉल का काम होता है। हमारे साथ 100 महिलाएं जुड़ी हुई हैं।